नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। आज सौर अग्रहण माह का एकविंशति दिवस है। एकविंशति दिवस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सौर कैलेंडर का है, चंद्र कैलेंडर का नहीं। खैर, संसद भवन, नए संसद भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। ये जो विस्टा प्रोजेक्ट है नई दिल्ली का, वो विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ने शुरू किया। इस विस्टा प्रोजेक्ट में बहुत सारी बातें हैं क्योंकि राष्ट्रपति भवन पुराना जो उपराष्ट्रपति भवन है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, और जो पार्लियामेंट का टाइम मतलब 100 साल की बिल्डिंग बनी हुई थी, सन 1911-12 में बिल्डिंग बनी होगी, 27 तक तैयार हुई, वो बिल्डिंग अब 100 वर्ष उसके पूरे हो रहे हैं। तो 2020 चल रहा है, 2025 तक वो बिल्डिंग खाली करनी चाहिए। भले ही वो बिल्डिंग अभी मजबूत है, नो डाउट, लेकिन खाली करनी चाहिए, उसमें दूसरे प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए। ये साइंटिफिक बात है। प्राइम मिनिस्टर ने उसकी नींव रखने के लिए शुरुआत की। पहले एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाकर ये हुआ कि भाई ये 2022 तक बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, इसमें बड़ी संसद बनेगी। वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, इसलिए पॉलिटिकल माइलेज लेने के उद्देश्य से उन्होंने उसको अगले 150 वर्षों की ज़रूरतें पूरी करें। उस समय 1911-12 में बनी होगी या 1920-25 में बनकर तैयार हुई, 26 में 27 में जब भी तैयार हुई, तो उस समय ये प्रोजेक्ट रहा होगा कि अगले 100 वर्ष के लिए बिल्डिंग बन रही है। अभी इन्होंने कहा कि हम अपने अगले 150 वर्ष के लिए बिल्डिंग बनवाएंगे। दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि जो गुलामी की बिल्डिंगें हैं उनसे हम स्ट्रक्चर अच्छा बनाकर खड़ा करें ताकि वो छोटी हो जाए। हम सब जानते हैं कि हम अपने घरों को भी बनाते हैं तो पुराना घर और नया घर बनाते हैं तो नया भव्य ही बनाते हैं, और पुराने घर में अगर कुछ कड़वी यादें हैं तो उन कड़वी यादों को मिटाने का प्रयास करते हैं, जो हमको पिछले 70 वर्ष में करना चाहिए था, शायद हमने नहीं किया। इसलिए वो बिल्डिंग छोड़िए, पूरी जो लुटियन जिसको कहते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को नरेंद्र मोदी सरकार ने दोबारा रीबिल्ड करने का सोचा, और उसमें सबसे पहले पार्लियामेंट बनाएंगे। पार्लियामेंट के बाद फिर राष्ट्रपति भवन का रिनोवेशन होगा, उपराष्ट्रपति भवन का रिनोवेशन होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का रिनोवेशन होगा। प्राइम मिनिस्टर का अपना कार्यालय उसके साथ होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय के अगल बगल कहीं पर कुछ जो और ऑफिसेस हैं वो होने चाहिए। सांसदों के बैठने का पार्लियामेंट के अंदर जगह होनी चाहिए, उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलने की जगह होनी चाहिए। ऐसा बड़ा अच्छा ओकेशन था कि प्राइम मिनिस्टर ने तय किया कि हम आज इसका शिलान्यास करेंगे। ऐसा निर्णय लेते समय उन्होंने सोचा कि सर्वधर्म समभाव, हालांकि ये भारत की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिंदू स्वयं में सर्वधर्म समभाव ही है। हिंदू का मतलब ये है कि वो सेकुलर है। कारण क्या है कि हिंदू किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन का नाम नहीं है, हिंदू एक संस्कृति का नाम है, एक संस्कार का नाम है, एक एरिया में पार्टिकुलर प्रैक्टिस का नाम है। तो प्राइम मिनिस्टर को लगा होगा कि हमारे देश में अगर हम संसद भवन का निर्माण करेंगे तो अगर मैंने शिला पूजन किया और मैंने अपने तरीके से पूजन किया तो फिर कल को बातें उठने वाली हैं। थोड़ा सा सेकुलरिस्ट स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया। उस सेकुलरिस्ट स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने कई एक संप्रदाय के लोगों को बुलाया और कहा भाई अपने अपने हिसाब से प्रार्थना करिए कि बिल्डिंग अच्छी बने, अपने अपने हिसाब से प्रार्थना, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करिए, अपने अपने हिसाब से इसका भूमि पूजन करिए। उसमें उन्होंने यहूदी भी बुलाए, उन्होंने सिख बुलाए, उन्होंने बौद्ध बुलाए, उन्होंने जैन बुलाए, उन्होंने मुसलमान बुलाए, उन्होंने क्रिश्चियन बुलाए, क्रिश्चियनों के दोनों ग्रुप बनाए, मुसलमानों के दोनों ग्रुप बुलाए, जैनियों के दोनों ग्रुप बनाए, और हिंदुओं पूरे बाकी के समाज की तरफ से कुछ पंडित बुलाए। सब ने अपने अपने हिसाब से भूमि पूजन करने की कोशिश की, सबने अपने अपने हिसाब से उसमें दुआ मांगी। अब मुसलमानों ने क्या दुआ मांगी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह अकबर कर दिया, उसको अपनी समझ में नहीं आया, वो अरबी में बोल रहे थे, उनको भारत की भाषा अच्छी नहीं लगती। ज़ोरोस्ट्रियन ने क्या कहा, उनको वो अपनी इजरायली बोल रहे थे, वो अपनी ज़ोरस्ट बोल रहे थे, क्या वो कहना चाहते थे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, बाकी का समझ में आया। बाकी का समझ में आया कि जैन संप्रदाय के लोगों ने प्रार्थना करी, बौद्ध संप्रदाय के लोगों ने कुछ अपनी आयतें पढ़कर प्रार्थना करी, सिख संप्रदाय के लोगों ने गुरु नानक देव जी की वाणियाँ पढ़कर
प्रार्थना करी जो बढ़िया पढ़ी जाती रही होंगी। बौद्ध समाज के भी लोगों ने जितने भी प्रकार के गुट वहाँ पर बुलाए गए थे, लामाज और वो, उन्होंने सबने, किसी ने ढोल बजाकर, किसी ने से, एक उत्साह का मंडल, उत्सव का मंडल था, मंडप था, नज़ारा था। उस उत्सव के नज़ारे में वो सब प्रार्थना कर रहे थे। इनके बीच में एक क्रिश्चियन जिसने हिंदी और अंग्रेजी में वो बाइबल उठाकर पढ़ी, बाकी लोगों ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, बाकी लोगों को याद था, अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे थे। क्योंकि वो क्रिश्चियन नए क्रिश्चियन हैं, हिंदुस्तान में तो क्रिश्चियन पाए नहीं जाते, हिंदुस्तान में तो टोटली कन्वर्टेड हैं, चाहे वो पैसे लेकर दिए गए हों, चाहे वो बरगलाकर करे गए हों, चाहे वो लोभ दिखाकर किए गए हों, टोटल कन्वर्टेड है। उन्होंने एक वो खोली, और मजे की बात यह है कि दुआ करने की बजाय उन्होंने एक हिदायत दे डाली प्राइम मिनिस्टर को। मैं आपको वो सुनाऊंगा, वो क्लिप आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनाब क्या कर रहे हैं। अरे भैया, आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो क्यों क्रिश्चियनिटी का ड्रामा खाली पीली कर रहे हैं, जब आपको यही नहीं मालूम कि जिस समय हम मकान को बनाते हैं, जिस समय हम घर को बनाते हैं, उस घर को बनाते समय हम भूमि पूजन करते हैं, भूमि पूजन करते समय ईश्वर की आराधना करते हैं, और ईश्वर की आराधना करते हुए उसे प्रार्थना करते हैं कि ये बिल्डिंग बनने जा रही है, ये घर बनने जा रहा है, इसमें प्रभु आप विराजमान होइए, इसकी नींव में आप विराजमान होइए, ये बिल्डिंग अच्छी कर दीजिए, इसमें सब कुछ अच्छा अच्छा चले। वो जनाब क्या कह रहे थे, पूरा देश, पूरा संसार जिसको सुन रहा हो वो बाइबल खोलकर उसमें से कुछ पन्ने खोलकर आए, और क्या कह रहे हैं, ईसा मसीह ने कहा, ईशु कह रहे कि हम सब ये विचार करते हैं कि कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका विचार पूर्ण कर लेना चाहिए। यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि उनके ईसा मसीह जो फर्जी रिलीजन वो खोले बैठे हैं अपना, या गलत तरीके से जिसमें एंट्री मार गए हैं, वो ये कहना चाहते थे कि आप इस बिल्डिंग को पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जरा विचार कर लेना चाहिए था, तभी इसकी नींव निर्माण करनी चाहिए, तभी इसका शिला पूजन करना चाहिए था। वो कहते हैं कि चट्टानों पर घर बनाना चाहिए, बाद में कहते हैं चट्टानों पर बिल्डिंग बनानी चाहिए और वो उसकी नींव नहीं हिल पाएगी। और पहले कहते हैं कि ये विचार कर लेना चाहिए, किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले ये विचार कर लेना चाहिए कि वो बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी, एस्टीमेट है कि नहीं है, पैसे हैं कि नहीं है, और आपके पास स्ट्रेंथ है कि नहीं है, आपके पास वक्त है कि नहीं है। आप सोच के देखो, उनको इतना कष्ट हो रहा था क्योंकि उनको जो अपने फर्जी बाप वो बैठे थे, जिन्होंने पार्लियामेंट बनाई थी लुटियन ने, जिन अंग्रेजों ने वो पार्लियामेंट पुरानी वाली बनाई थी जिसमें अभी बैठ रहे हैं, वो पार्लियामेंट के जवाब में हिंदुस्तान के लोग कैसे अच्छी पार्लियामेंट बना सकते हैं, कैसे स्वावलंबी बन सकते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की समर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगें, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। Then in the presence, आपको सब समझ में आ जाएगा वो क्या कह रहे हैं। समझ में आया कि ये क्या कहना चाहते थे श्रीमान जी। इनकी बात मेरी तो समझ में आई नहीं, आपको किसी को समझ में आई हो ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं तो कृपया कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि ये भाषा कौन सी बोल रहे हैं, इनको भाषा आती है कि नहीं आती है, ये क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।